subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज का वीडियो बेसिकली एल्किन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या एल्किन केमिकल रिएक्शन का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी एडिशन रिएक्शंस के बारे में देख चुके हैं, जिसमें हमारा हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजनेशन है या हमारा ओजोनोलिसिस वगैरह है, वो हम कवर कर चुके हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो सेवंथ रिएक्शन है हमारे एल्किन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या एल्किन केमिकल रिएक्शन में, वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन ऑफ द एल्किन बाय हेलोजन। ये हेलोजिनेशन रिएक्शन नहीं है, याद रखिए, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। उसमें मेन जो आपके रिएक्टेंट हैं वो अलग अलग होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसे हम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। एलाइलिक मतलब जो आपका एल्कीन है, जहां पे डबल बॉन्ड है, उससे जुड़ा हुआ कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम को बोलते हैं एलाइलिक हाइड्रोजन। और इसी एलाइलिक हाइड्रोजन का ही एक तरीके से रिप्लेसमेंट होता है विद द हेलोजन या क्लोरीन और ब्रोमीन, तो उसे ही हम बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द एल्किन। जो फर्स्ट रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये बेसिकली हमारा हेलोजिनेशन रिएक्शन है, जो एक तरीके से एडिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो होता है वो है आपका, और साथ में ये हमारा एंटी एडिशन इस पे होता है। तो बेसिकली इस रिएक्शंस में हम एल्किन लेंगे और एल्किन के साथ में हम लोग क्लोरीन या ब्रोमीन का जो रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड से कराएंगे। ये बेसिकली हमारा एक तरीके से सॉल्वेंट है, इनर्ट सॉल्वेंट है, ठीक है, जो कि क्लोरीन या ब्रोमीन को स्टेबलाइज करता है एक तरीके से। तो इसमें आप ये जो पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और अल्फा बीटा पोजीशन पे हमारा जो है आप क्लोरीन को ऐड कर देंगे। इसमें बेसिकली हमारा जो कार्बोनाइड है वो नहीं बनता है, तो इसलिए हमारा क्या है, एक आपका क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, यहाँ पे एंटी एडिशन होता है, ठीक। तो ये रिएक्शन अलग है। जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात करें एलाइलिक का तो मतलब क्या है, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना वो एलाइलिक होता है। तो ये हमारा क्या है, एल्कीन है। एल्कीन का बेसिक प्रॉपर्टी है जहाँ पे होता है डबल बॉन्ड। तो इस डबल बॉन्ड वाले एल्कीन से जुड़े हुए कार्बन, ठीक है, उसमें जो आपका हाइड्रोजन है ना, इसे बोलते हैं एलाइलिक हाइड्रोजन एटम। इसका ही रिप्लेसमेंट होता है क्लोरीन के साथ में, इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। इसे हम हाई हीट पे करते हैं, ठीक है, लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो क्या होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस होगा विद द क्लोरीन और बनेगा हमारा इस तरीके से आपका एलाइल क्लोराइड। तो इसको हम बोल सकते हैं 1 2 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, हम इसको बोल सकते हैं, ठीक। तो ये आपका एलाइलिक हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द क्लोराइड एटम एट हाई टेम्परेचर approximately 5 डिग्री सेंटीग्रेड 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज कॉल्ड द एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये आपका रिएक्शन है बेसिकली एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। अब हम देखते हैं इसके बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म को, ये किस तरीके से ये होता है। तो सेम जब हम लोग पढ़ रहे थे एल्केन के केस में, क्योंकि इसमें आपके एलाइलिक जो हाइड्रोजन है या जो आपके CH3 है उस पर अटैक करता है। तो हमने जो एल्केन में पढ़ा था ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वही इस पर काम होगा। इसमें हमारा आपको पहला है चेन इनिशिएशन, जहाँ पे जो क्लोराइड है वहाँ पे होमोलिटिक फिजन्स होगा, उसके थ्रू आप क्या बनेगा, क्लोराइड रेडिकल बनेगा जो हाईली रिएक्टिव होता है। और एक जो क्लोराइड रेडिकल है वो अटैक करेगा इस हमारे एलाइलिक कार्बन पे, ठीक है, इस पे। तो उसमें जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और इस Cl के साथ बनाएगा HCl। बच गया कौन सा, इसमें बच गया एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया हमारा एलाइलिक रेडिकल, एलाइल रेडिकल, ठीक है। अब ये एलाइल रेडिकल भी हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये जब क्लोरीन इस एलाइलिक को तोड़ा है तो ये जाहिर सी बात है एलाइलिक जो रेडिकल है वो आपके क्लोरीन पे अटैक करेगा और उसके क्लोरीन को तोड़ेगा। तो इस पे आपका ये जो है इस क्लोरीन को अटैक करेगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके बाहर जाएगा और यहाँ पे ऐड होगा और एक क्लोरीन रेडिकल बन जाएगा। तो इस तरीके से बन गया हमारा क्या, एलाइलिक या एलाइल क्लोराइड, ठीक है। और ये जो रिएक्शंस हैं वो लूप में होता है, क्योंकि ये फिर बन गया, फिर ये अटैक करेगा दूसरे आपके इस एलाइलिक
या आप बात करें हम लोग इसमें आपके क्या प्रोपीन पे, ठीक है। तो ये लूप चलते रहता है, ठीक है, ये चलता है लूप में, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा है चेन टर्मिनेशन। तो जितने भी आपके फ्री रेडिकल्स हैं आपस में इंटरेक्ट करेंगे और बॉन्ड बना लेंगे और बनेगा हमारा नया कंपाउंड्स। जैसे कि अगर 2 क्लोरीन मिले तो बनेगा हमारा क्लोराइड एटम। हमारा अगर CH2 डबल बॉन्ड CH या एलाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, 2 मिलेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा इस तरीके से, यहाँ से आपस में बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड बेसिकली, है ना। तो ये क्या है, ये 1 2 3 4 5 6, तो एक तरीके से क्या है, हेक्स 1,5 डाइइन। ये क्या होगा, ये होगा हेक्स 1,5 डाइइन, ठीक। सेम अगर ये क्लोराइड और ये मिलकर बनाएगा, क्या बनाएगा, सिंपल हमारा 3 क्लोरोप्रोप 1इन। क्लियर है। चलिए अब हमारा देखिए इस पे क्या बनेगा, है ना। अब याद रखिए एलाइलिक कौन सा है, जस्ट इस डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन एटम है इसके एडजेसेंट कार्बन एटम इस वाले पे, ठीक है। सिंपल है ये, CH3 CH2 Cl CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक, क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, हमारा लास्ट है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ द एल्कीन। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है हम 4 तरीके से कर सकते हैं। एक हमारा है कोल्ड केमिनोफोर, एक हमारा है हॉट केमिनोफोर सोल्यूशन के थ्रू, एक हमारा कैटालिटिक ऑक्सीडेशन और एक हमारा है ओजोनोलिसिस। इसको हम डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है तो उसमें हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट लेते हैं हम लोग कोल्ड केमिनोफोर सोल्यूशन के साथ में। जब रिएक्शन कराएंगे ना, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जब जाहिर सी बात है हम एल्केन का ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल। उसका करेंगे तो बनेगा एल्डिहाइड कीटोन्स, उसका करेंगे तो बनेगा एसिड बनेगा। क्लियर है। तो इसमें जो है आपका केवल एल्कोहल बनता ही है। तो जाहिर सी बात है आप क्या करना है, इस पाई बॉन्ड को तोड़ना है और आपके 2 जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसको ऐड कर देना है। तो ये बन जाएगा हमारा ग्लाइकोल्स बनेंगे, जैसे RCHOH CHOH, ठीक, क्लियर है। ये बनेंगे ग्लाइकोल्स, चाहे प्रोपेन ग्लाइकोल्स हो या इथिलीन ग्लाइकोल्स हो या ग्लाइकोल्स हो, तो ये सब बनता है। बात करें हॉट केमिनोफोर के साथ में, क्योंकि ये हॉट केमिनोफोर होता है तो इसमें रिएक्शंस और आगे तक बढ़ जाते हैं और इसमें एसिड बन सकता है या कीटोन्स भी बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो पेरेंट कंपाउंड्स है वो है क्या। सपोज ये प्रोपीन है तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेंगे और इसका जो है ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा एसिटिक एसिड RCOH, और ये बनेगा हमारा जो है आगे ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा CO2 और H2 बाहर निकल जाएगा। क्लियर है। दिखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ बॉन्ड को ब्रेक करो, बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद इसे ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। कीटोन जल्दी से एसिडिक नहीं बनते हैं, याद रखिए, ठीक। अब ये जो है ये क्या RCH है तो ये क्या बनेगा, RCOH बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो इस केस में हॉट केमिनोफोर पे एसिड डेरिवेटिव्स बनते हैं या कीटोन बन सकता है, लेकिन कोल्ड केमिनोफोर पे एल्कोहलिक डेरिवेटिव या ग्लाइकोल डेरिवेटिव बनता है। क्लियर है। फिर आते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसमें हम ऐसे कैटलिस्ट सिल्वर लेंगे। अगर हम सिल्वर साथ में रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर 200 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसमें आपका इपोक्साइड्स बनते हैं। क्या बनेंगे, इपोक्साइड्स बनेंगे, ठीक है। ये आपका जैसे कि हमारा ये आपका मान लो पेरेंट कंपाउंड है तो इस बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे पाई बॉन्ड को और वहां से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जोड़ देंगे इस तरीके से, तो ये बनेंगे हमारा इपोक्साइड डेरिवेटिव्स। बात करें ओजोन की, तो ओजोन में क्या करोगे, सिंपल सा है, आप इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद हम जो है दोनों पे एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा एल्डिहाइड ग्रुप या एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसमें बन सकता है, ठीक है। ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। इसमें हम लेंगे ओजोन और H2O जिंक, इसका डिटेल हमने ऑलरेडी बना चुके हैं। सो दीज आर द बेसिक रिएक्शंस ऑफ द एल्कीन। ये एल्कीन के कुछ खास इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि हमने सारे कवर कर चुके हैं। सो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, क्या उनकी बेसिक प्रॉपर्टी है, कैसे हम उसको बना सकते हैं लेबोरेटरी में और कैसे उनका केमिकल रिएक्शंस होता है। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज press the like button and share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. So thank you, keep watching.